अब आ रहा है आगे सर्दियों का मौसम, ये सर्दियों का ही मैंने बताया। अभी हर घर में बनेगा गाजर का हलवा। आपको पता है गाजर जो है उसमें विटामिन ए है, और विटामिन ए आंखों के लिए, और जिनके फेस पे एक तो देखो होती है ना डार्क सर्कल है, एक एक्नी है, एक छाइयां है, एक मिलाजमा, लेकिन एक होते हैं स्कार्स जिनके खड्डे से होते हैं। स्कार्स का सबसे बड़ा इलाज जो है, इसके अंदर रेटिनॉल होता है कुदरती, वो स्किन को रिपेयर करता है, ठीक है, स्किन को यंग करता है, तो इसके अंदर कुदरती रेटिनॉल है। ओके। तो उसको गाजर का हलवा बनेगा हर घर में। वैसे तो इसकी बड़ी रेमेडी फिर कभी बताऊंगी आपके शो पे इंशाल्लाह, लेकिन अभी मैं बताने लगी हूँ एंटी एजिंग प्लस वाइटनिंग और प्लस ब्राइटनिंग प्लस लाइटनिंग, हर चीज, ठीक है। हाँ जी, लाइटनिंग ब्राइटनिंग वाइटनिंग सारा इलाज है किसमें? गाजर के हलवे में। कि आपने करना ये दवाई समझ के खाना है। हम करते क्या है, गाजर का हलवा बन गया, मजे हो गए हमारे, तो लोग भी आधी आधी प्यालियां, पूरी पूरी प्यालियां खा ली हैं। दवाई समझ के जब आप फूड को यूज करेंगे, खुराक को जब आप एज ए मेडिसिन यूज करेंगे ना, फूड एज ए मेडिसिन, तो फिर आपको फर्क पड़ेगा, फिर आप उसकी इफादियत देखिएगा। अभी हलवा बन गया, ठीक है, उसमें हमने घी डाला है, वो भी देसी घी, वो भी देसी घी। वो देसी घी एक साइड पे आ जाएगा। हलवा तैयार कब होता है? जब वो पूरा भुन जाता है और घी छोड़ देता है। वो जो घी है ना, वो समझे आपकी बहुत बड़ी एंटी एजिंग प्लस वाइटनिंग ब्राइटनिंग लाइटनिंग क्रीम है। आपने वो घी निकाल के रख लेना है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हलवा जितना आपको घी मिलना था वो हलवे में मिल गया। ये मैं सबको बता रही, सब खवातीन को इंशाल्लाह अब आप लोगों को घी नहीं मिलेगा, ठीक है, वो घी तो डब्बियों में जाएगा, क्रीम की डब्बियों में निकाल के उसको रख लें। जब आपने फेस वॉश करना है, मर्द खवातीन बच्चे बूढ़े बुजुर्ग अपने बच्चों को सबको लगाएं, ठीक है, सबको लगाएं, ठीक है। रेटिनॉल इसका ये मतलब नहीं, ये वो वाला रेटिनॉल नहीं है जो हम केमिकल बेस ले रहे हैं कि हमने हीट के सामने नहीं जाना, हमने धूप पे नहीं जाना, हमने बस एहतियात से लगाना है, और अकड़ा हुआ फील होता है, या नहीं ये एरिया छोड़ के लगाना होता है, इधर नहीं लगाना, ये जल जाएगा। सो ये वो रेटिनॉल आप धूप में भी लगाएं, आप आग के सामने भी लगाएं। आप लगाने का तरीका नोट कर लें कि जब आप अपने फेस वॉश करना है, आपका वेट फेस हो, ठीक है, वेट फेस हो, आपने वो गाजर वाला जो घी है आपका वो लेके उससे मसाज करें, फेस पे आप मसाज करें, हाथों पे मसाज करें, हाथों की झुर्रियां खत्म, चेहरे की झुर्रियां खत्म। ये जब आप यूज करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बच्चे तो बच्चे हैं ही ना माशाल्लाह, वो तो मासूम से, आप खुद भी बच्चों जैसी स्किन हो जाएगी, लाइट ब्राइट वाइट जैसा आप चाहते हैं। और खास तौर पे ना उनका जरूर ख्याल रखें, जो आपके घर में कोई बड़ा होता है ना, बड़ी बहन है, मेरी तरफ देख देख के कहीं जा रही है, लोगों ने कहना है अपने आप से पूछते हैं, यकीन करें मुझे सवाल आते हैं। आप माशाल्लाह है, आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, अच्छा माशाल्लाह। तो ये कि आपके घर में, वैसे आपको कह रही मुझे मैं हम बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं ना, मैं वैसे एक बात अलग से करने लगी थी, जनरल बात, कि आपके घर में कोई बुजुर्ग है, ठीक है, बड़ी बहन है जो खुद से नहीं करती, शर्माती है, बच्चों की दादी, आपकी सास है, कोई भी, आप ये जो जेन्युइन चीज है, क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल चीज है, ये आप उसको भी करें। क्योंकि मेरे बच्चे अपनी दादों को जब करते, खासतौर पर मेरी बड़ी बेटी जब आती है, उसकी दादो तो उसको उसकी केयर करती है कि दादो ऐसे, तो दादी सबसे ज्यादा प्यार भी उसी से करती है, दुआएं बहुत लेती है। आप लोगों को बहुत सारी दुआएं मिलेगी इससे, छोटी छोटी केयर होती है, छोटी छोटी केयर होती है, इसी तरीके से। बिल्कुल सही है। अच्छा, पर्सनल हाइजीन का कैसे ख्याल रखना चाहिए, क्या उसके लिए कुछ मुझे बताइए कि क्या तरीकाकार होना चाहिए? पर्सनल हाइजीन पे आज मैं एक ज़रा डिफरेंट बात करने लगी हूँ, और 1% भी 2% ही 1% लोग होंगे जो इसको फॉलो करते होंगे, और यकीनन वो सेहतमंद होंगे। एक डिफरेंट सा टॉपिक है, और सुनना भी है, आप लोगों ने अमल भी करना है। देखिए, हम नहाते हैं, ठीक है ना, हम जब वॉशरूम जाते हैं, हम अपने फेस को वॉश करते हैं, ठीक है, हम अपने मुंह को पेस्ट टूथपेस्ट इसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा खाना जाता है, जहाँ से हमारा फ्लैश होता है, जहाँ से हमारा खाना निकलता है। क्या कभी आपने उसको, यहाँ से स्टूल पास होता है, कभी आपने उसको साबुन से वॉश किया जगह को? सबसे ज्यादा जरासीम, सबसे ज्यादा गंद, जहाँ से हमारा गंद पूरी बॉडी फ्लैश हो रही है, जहाँ से, क्या आपने कभी उसको वॉश किया? ये मैं एक ऐसी आप लोगों को टेक्निक, एक टिप या एक बात बताने लगी, क्योंकि इसमें मोस्टली जो भी देखेंगे, कोई बताए ना बताए, बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप अपने आप सेल्फ अपना एग्जामिन करें इसको, कि आप नहीं करते होंगे, और आप ये करके देखें। आज के बाद आप ये करके देखें। आप इस्तिंजा जब करते हैं, इसको हम सिंपल जुबान में बोल रही हूँ, इस्तिंजा जब करते हैं साबुन से करें, हफ्ते में कम से कम ना 3 से 4 बार जरूर करें। आप देखेंगे आपकी आधी से ज्यादा बीमारियां खत्म हो जाएंगी। हम जब भी बात करते हैं, हम मुंह की बात करते हैं,
हम एक्सटर्नल बात करते हैं, इंटरनल भी बहुत सारी मैंने भी बातें की, आप अपने मैदे का ख्याल रखें, ऐसे रख, लेकिन ये एक ऐसा पर्सनल मामला है कि जिस पे बहुत मैंने अभी तक नहीं सुना किसी ने इस बात को हाईलाइट किया हो। ठीक है, ये एक ना ऐसा डिफरेंट एक हिडन मामला है। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि सेहत से जुड़ा हुआ है, सेहत से जुड़ा, आप लाजमी ये जो मैंने बात की इस पे अमल करें। 3 से 4 बार साबुन के साथ, बहुत अच्छे अच्छे वॉश मिलते हैं, कोई जरूरी जो भी आपके घर में, क्योंकि अब वो फैमिला वॉश और ये वो इस तरह पे चले नहीं, साबुन सिंपल सोप से जिससे आप बॉडी वॉश करते हैं, उसी बॉडी वॉश से आप लाजमी अपने ना पीठ को साफ करें, वॉश करें अच्छे तरीके से, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट आपने जो है वो चीज जो है वो बताई और दूसरी मैं बात करूंगी कि देखिए, हम एक मेरे घर का ना एक असूल है, मैं बता दूं, मेरे आने वाले जो मेहमान हैं उनको भी पता है, मेरे घर में ना कितने मर्जी बंदे आ जाएं, मैं माशाल्लाह हर चीज खुली होती है, हर चीज पे एक चीज पे मैं कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करती। यानी मेरे हर गेस्ट को पता है कि मैं कभी पाँव धोए बगैर साबुन से पाँव धोए बगैर मैं अंदर कदम नहीं रखने देती। ये असूल है, ये असूल है। ये मेरी बेटी जो है उस वक्त 3 साल की थी, सिर्फ 2.5 साल की थी, मेरा भाई आया बाहर से, तो वो आके डायरेक्ट आया था, सियाचिन से आया था, उसी वक्त आके अंदर जाने लगा तो उनका, नो मामू मेरी मम्मा डांटेंगी आपको, अपनी सॉक्स उतारे, पाँव वॉश करें। यानी मेरे घर में आने वाले सबको ये पता है ये हाइजीन का मामला। किसी मैंने कहा इधर ही सारे बैठते हैं, यही जरासीम वाले लोगों को पता नहीं है कि हमने पाँव सॉक्स जो सारा दिन आपने पहन के रखी है, जो सारा दिन सॉक्स आपने पहन के रखी, उसको वॉश भी करना है, हमने निकालना है। आप जहां सॉक्स के 3 जोड़े हैं वहां आप 6 ले लें, डेली सॉक्स चेंज करें, डेली सॉक्स चेंज करें। मेरे घर का ये असूल है, डेली सॉक्स चेंज होती है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे अपने हस्बैंड, मेरे बच्चे, क्योंकि उनको आदत है, फिर हम सबको आदत है। ठीक है, डेली सॉक्स चेंज करें। जब आप जब आते हैं ना, जूते हमेशा, अगर देखें है धूप का टाइम तो अपने जूते धूप में रखें सारा दिन, जो आपने ऑफिस में पहनने हैं, जो आपने जूता सारा दिन पहना हुआ है ना, इसको जाके एटलीस्ट कमरे से बाहर जरूर रखें। बिल्कुल सही है। कभी भी कमरे के करीब ना रखे सारा दिन पहना हुआ जूता, और हमेशा पाँव धो के अंदर जाएं। सॉक्स ज्यादा ले ले, अंडर गारमेंट्स जो है तादाद बढ़ा लें, उनकी तादाद बढ़ा लें, लेकिन डेली चेंज करें। जिस चीज में एक दफा पसीना आ गया ना, चाहे वो सॉक्स है, चाहे आपके अंडर गारमेंट के कोई भी पार्ट, आपने उसको चेंज करना है। जहां से बैक्टीरिया पैदा होता है, जहां से जरासीम बनते हैं, जहां से बीमारियां फैलती हैं, हम क्या करते हैं कि बस जरा एसी के सामने आगे पसीना सूख गया, भूल गए। लेकिन जब आप ये छोटी छोटी केयर है भाई, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखेंगे तो आपकी जो जिंदगी है ना वो बड़ी बड़ी बीमारियों से बचेंगी, छोटी छोटी केयर करने से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और दूसरी बात, ये पाँव के अंदर फंगस लग जाती है, ठीक है ना। फंगस सिर्फ पाँव में ही लग जाती, पूरी आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर लग जाती है, डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर लग जाती है। देखिए बात ये ना कि जिस तरह मैंने बात की, आप छोटी छोटी केयर करें, छोटी छोटी एहतियात करें, पाँव धोएं, सॉक्स धोएं, अपने अंडरगारमेंट चेंज करें, जहां जिन कपड़ों में पसीना आ गया उनको रिमूव करें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, छोटी छोटी एहतियात आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाती है। इसी तरह मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह आपने बात की पूरी बॉडी में फंगस लगे, पहले फंगस डायरेक्ट पूरी बॉडी में कभी भी नहीं आती, एक जगह पे आती है हमेशा। कभी भी आपको किसी पाँव में आ गई है, खुदा ना खासा अंडर आर्म में, अंडर लेग में, किसी को कहीं भी हो सकती है, उसकी वजह